ولا سكة بما يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصي دوس فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة हिंदुस्तान में गूंजेगी। कहानी उस एक्टर की है जिन्होंने तो छावा में छाप छोड़ दिया, धुरंधर में तबाही मचा के रख दिया। जो लोग इन्हें भूल गए थे, जो लोग इन्हें नकार दिया था, आज वही प्यार दे रहे हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग तो छोड़ दो, जेंजी भी उन्हें अपना रहे हैं। आज ऐसा कैरेक्टर बड़े बड़े एक्टर भी फीके पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके सामने इनके कैरेक्टर, इनके इमोशंस और इनके स्टाइल्स को देख कर करके हर युवा फैन होते जा रहे हैं। युवा से लेकर तमाम तरह के लोग आज इनके मुरीद हुए पड़े हैं। धुरंधर में जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से एक्टिंग की और जिस तरह से अपने कैरेक्टर को दिखाया है, मजा आ गया है। यानी लोग ने इस तरह से उन्हें अपनाया है कि एक शतक के बाद, एक कह सकते हैं एक दशक के बाद, लोग भी सोच रहे होंगे कि ये इंसान अचानक से कैसे प्रकट हो गया। आज हम उन्हीं की कहानी सुनाने वाले हैं। बात करते हैं अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना की कहानी एकदम बिल्कुल अलग है, बाकी हीरो से बिल्कुल अलग है। हालांकि इनके पिता ऑलरेडी एक एक्टर थे, विनोद खन्ना, जो 19 दशक के फेमस एक्टर रह चुके हैं। लेकिन उनका मानना था कि फिल्म में ज़्यादा अच्छा कैरियर नहीं है, क्योंकि उस समय जो फिल्म चलती थी उस समय उनकी उसी कमाई नहीं होती थी और ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं चलता था। तो इसलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा अक्षय खन्ना फिल्म में आए। लेकिन किस्मत को क्या मंजूर, किस्मत तो किस्मत है, वह उस कदर उस तरह से लेके चली ही जाती है। 28 मार्च 1975 के जन्मे सुपर हीरो, क्या कह सकते हैं बेस्ट एक्टर अक्षय खन्ना की जिंदगी बहुत कुछ लड़खड़ाती लड़खड़ाती इस मुकाम पर पहुंची है। महज 5 साल के थे तब उनके परिवार में फूट हो गया और प्रॉब्लम्स आ गई और अक्षय खन्ना पूरी तरह से एकदम अलग हो गए। इमोशनली माँ के साथ रहने लगे। पिता ऑलरेडी आश्रम में चले गए थे कुछ दिनों के लिए, ओशो आश्रम में ध्यान मग्न में हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था, या फिल्म में ज़्यादा अच्छा रोल नहीं मिल पा रहा था, या फिल्म नहीं चल रही होगी, बड़ी सारी कारण हो सकते हैं। और उस समय माँ के साथ रहना, उस प्रॉब्लम्स को देखना, उस इमोशंस को देखना, लोग किताबें पढ़ के सीखते हैं, इन्होंने तो जिंदगी में सारे चीज़ें रह करके ही अनुभव कर लिया था। ऐसे कैरेक्टर्स को उन्होंने हर दिन घोल घोल के पिया है। हालांकि पढ़ाई लिखाई तो किया, सब कुछ खामोशियों से किया, किसी से न ज़्यादा शोरगुल, अकेले रहना, लेकिन जीवन में हर तरह की उन्होंने पढ़ाई पढ़ ली है। उसके बाद ज़्यादा उन्हें कॉलेज में मन नहीं लगा और कॉलेज छोड़ दिया। अब वहीं से होती है उनकी शुरुआत। अब पिता नहीं चाहते थे कि एक्टिंग में आए, लेकिन उनके अंदर का कीड़ा कहीं ना कहीं एक्टिंग के लिए बेचैन हो रहा था। अब तो है ना मजेदार बात, अब उस वजह से पिता ऑलरेडी एक्टर हैं तो मौका तो मिलना ही चाहिए, ऐसा तो बात नहीं है कि नहीं मिल सकता है। तब 1997 में एक हिमालय पुत्र कर करके आई थी फिल्म, जिसके उसके पिता ही मेन लीडिंग रोल में थे और उन्हें डेब्यू के रूप में अक्षय खन्ना को लाया गया था। लेकिन वाई गॉड, डेब्यू में ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेके चले गए। यानी जिस तरह से इमोशन डाल दिया, जिस तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया, पिता को भी लगने लगा कि यही लड़का ये इसी के लिए बना है, आज ना कल पूरी दुनिया पर छाएगा। और वैसा ही हुआ। धीरे धीरे उनकी चल पड़ी और तुरंत उसी फिल्म के बाद बॉर्डर आई। उसी साल 1997 में बॉर्डर आई और उसमें जो रोल किया है, इमोशंस जो डाला है बॉर्डर में, आप देख करके याद करोगे। हालांकि बॉर्डर पे जाता है, बंदा बंदूक से डरता है, उनकी शादी होने वाली होती है और वो अकेलापन, सुनापन और माँ से मिलना और अपनी पत्नी से बिछुड़ना, उस सारी कहानियों को ऐसे पिरोया है, लोग उस मंजर को भूल नहीं पाएंगे। हालांकि उस कैरेक्टर को लोग भूल गए, लेकिन उस किरदार को नहीं भूले थे लोग। उसके बाद कई सारे फिल्म उन्हें मिला, हंगामा, हमराज, ऐसे कई सारे उनकी फिल्म आई और हर फिल्म में अलग अलग रोल में आए।
हमराज में तो पूरी निगेटिव रोल में आए, लोगों ने सोचा कि ये इस तरह का कैरेक्टर है, लेकिन निगेटिव भी रोल आया, हंगामा में मस्ती वाला भी रोल देखने को मिला। ऐसे तमाम कई रोल में वो फिट होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक समय आया फिर उनकी फिल्म चलना बंद हो गई और टेंशन्स, प्रॉब्लम, समस्याएं उनके घर करने लगी और उस समय उनकी बाल झड़ने लगी थी। एक हीरो की सबसे बड़ी पहचान उसका फेस और हेयर कट और लुक होता है, और उनकी लुक बाल खराब कर रही थी, यानी उनके बाल झड़ने लगे और अब उनके बाल भी ज़्यादा नहीं है। फिलहाल बिना बाल के भी, कहते हैं ना, कम बालों में भी वह एक्टिंग करना नहीं छोड़ा, लेकिन लोग ने उन्हें पसंद करना छोड़ दिया था। एक डाउनफॉल आने लगा, फिर उसे फिल्म में जगह नहीं मिलने लगी, रोल नहीं मिलने लगा, बेचैन, परेशान, फिर से वही अकेलापन, और 5 सालों के लिए पूरी इंडस्ट्री से गायब। लोगों ने भुला दिया, लोगों ने छोड़ दिया, फिल्म सब कुछ बंद, सब कुछ तरह से एकदम दूर। शायद एकांत में कुछ सोच रहे होंगे, कुछ मंथन कर रहे हैं, कुछ चल रहा होगा, और जिंदगी ऐसे लोगों को इम्तहान लेते रहती है। इस फिल्म में बहुत कुछ सिखाने को मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। 5 साल बाद 2016 में फिर से उनकी मूवी आई ढिसुम, और उसमें जबरदस्त एक्टिंग। उसके बाद सेक्शन 375, एक अलग ही रोल, एक अलग ही आक्रामक रोल, एक अलग ही छवि, एक अलग ही कैरेक्टर। और फिर 2025 छावा में जिस तरह से औरंगजेब का रोल किया है, जिस तरह से ब्रुटलिटी को दिखाया, और जिस तरह से कैरेक्टर को घोल कर पी लिया था, लोग हीरो को कम विलेन को ज्यादा पहचानने लगे, और वही पहचान लोगों ने आज भी नहीं छोड़ी। और फिर धुरंधर, जिसके मुरीद तो पूरी दुनिया हो रही है, जिसके कायल तो पूरी दुनिया हो रही है, और ऐसे पहचान बना करके उन्होंने अलग ही अपना नाम कमाया है। अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर बहुत सारे हीरो कहते हैं कि हमारे स्टाइल्स आइकन होना चाहिए, हीरो का एक अलग लुक होना चाहिए, एक नया एक्टिंग का माहौल दिखना चाहिए, और शायद एक एक्टर वाली खूबियां दिखनी चाहिए। लेकिन अक्षय खन्ना ने इन सारी खूबियों से अलग, एक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर वाली भूमिका को दिखा करके लोगों में जगह बना लिया है। आज हर उम्र के लोग आज उनकी ही बातें करते हैं। जिसने जब कभी भी इस फिल्म को देखा है तो उस छावा को भी कंपेयर कर रहे हैं, छावा में वो औरंगजेब का रोल को भी लोग याद कर रहे हैं, और इसी के वजह से उस बॉर्डर वाले सीन को भी याद कर रहे हैं। उस सारे कैरेक्टर को लोग याद करने लगे हैं और जानने लगे हैं कि यह वही बंदा है जो बरसों, कह सकते हैं, बिछड़ गया था हमसे, आज फिर से जागृत है। यानी अगर देखा जाए तो हर तरह का कॉम्बिनेशन अक्षय खन्ना में अपने ला दिया है और लोगों के दिल में जगह बना दिया है। इसके बाद उनकी फिल्म बहुत सारे मिलने लगी, बहुत सारे चीज़ें मिलने लगे, लेकिन बहुत सारे अवार्ड भी मिलने लगे, लेकिन इन सब चीज़ों से वो दूर ही रहा है। अवार्ड सेरेमनी में जाते नहीं हैं, लाइमलाइट में रहते नहीं हैं, अकेला रहते हैं, अकेला जीवन जीते हैं, और सबसे बड़ी मजेदार, इन्होंने शादी भी नहीं किया है। कहते हैं कि शादी से लोगों को अक्सर मैं प्रॉब्लम्स में देखा हूँ, झगड़ते देखा है, लड़ते देखा है, परिवारवाद का प्रॉब्लम्स देखा है, अकेले ही मस्त। लोग कहते हैं अकेले लोग पागल हो जाता है, लेकिन अक्षय खन्ना का कहता है कि अकेले भी जीवन में मस्ती है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकेले की जा सकती है, अकेले रहा जा सकता है, और अगर आप अपने काम के प्रति प्रेम रखते हो तो अकेले में भी मज़ा है, और वो चीज़ है अक्षय खन्ना ने दिखा दिया है। यानी इस फिल्म से तो कैरेक्टर उनकी पहचान हुई है, उनकी जमदार एक्टिंग में एक नई जान आ गई है। लोग उनके वजह से देखने जा रहे हैं, ना कि हीरो की वजह से देखने जा रहे हैं। आज एक एक्टर कैसे विलन बना और फिर विलन से कैसे हीरो बन गया है लोगों में, दिल में, आज धुरंधर ने यह दिखा दिया है। आज अक्षय खन्ना का सारे रोल दिखा दिया है। आज उनके सारे कैरेक्टर, उनके बचपन की सारी यादें और सारे इमोशंस फिल्म में देखने को मिल रहा है। कैसे ब्रुटलिटी का इस्तेमाल और कैसे स्माइल चेहरे पर, मस्ती, जुनून, सब कॉम्बिनेशन एक साथ स्पॉन्टेनियस देखने को मिला है। यह कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तो अक्षय खन्ना वह साधारण लोगों में से नहीं है, वह असाधारण लोगों में से है जिन्होंने कैरेक्टर को अपने दिलों और दिमाग में घोल के पी लिया है। फिलहाल इस
वीडियोस में इतना ही। आपको कैसा लगा, क्योंकि ऐसे कई सारे जो पुराने कैरेक्टर हैं अब धीरे धीरे उभर कर आ रहे हैं। बॉबी देओल है, अर्जुन रामपाल है, ऐसे और भी कई सारे कैरेक्टर हैं जो छुपे हुए हैं और धीरे धीरे अब तहलका मचा रहे हैं। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपके साथ नई वीडियोस लेके आते रहेंगे।